सोचो कि आप इटली में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हो, इसके भरोसे कि आप इटली में आके पार्ट टाइम जॉब्स करके सरवाइव करोगे। बट आपको कैसे पता कि आपको पार्ट टाइम जॉब मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? बिकॉज इज इट रियली इजी टू टेक अ पार्ट टाइम जॉब हियर इन इटली वाइल स्टडिंग? मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि हम इटली जाएंगे, पार्ट टाइम जॉब करेंगे एज अ स्टूडेंट। द आंसर इज नॉट दैट सिंपल एज यू थिंक। इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे। सो इमेजिन यू आर जस्ट लैंडेड इन इटली, नाउ यू आर गोइंग टू सी फॉर योर accommodation, gonna settle up a little bit, you have to do the documentation work, the university work. So आपको बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी है। न्यू सिटी है, आपको कुछ पता नहीं है यहाँ पे कौन सी चीज़ कहाँ पे मिलती है, आपको सब एक्सप्लोर करना है और आपको पार्ट टाइम जॉब भी करनी है अलॉन्ग विथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज स्टडी के लिए आप आए हो। इनिशियल डेज में आप 2 to 3 मंथ्स के लिए तो भूल जाओ कि आप पार्ट टाइम जॉब करने वाले हो यहाँ पे, क्योंकि आप इन सारी चीज़ों में इतने बिजी हो जाओगे, यूनिवर्सिटी का कोर्स वर्क समझने के लिए, फिर उसके बाद में सिटी एक्सप्लोर करना और फिर इसेंशियल थिंग्स टू डू। आपको टाइम ही नहीं मिलेगा सोचने के लिए कि आप पार्ट टाइम जॉब कब, कहाँ और कैसे करोगे। सो कंसिडरिंग आप थोड़ा बहुत सेटल हो चुके हो, 2-3 महीने हो चुके हैं, अब आप पार्ट टाइम जॉब करना शुरू करो। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, यू कैन नॉट वर्क मोर देन 20 आवर्स पर वीक लीगली हियर इन इटली। ओके, इटालियन लॉ के हिसाब से आप कोई भी स्टूडेंट 20 घंटे के ऊपर लीगली काम नहीं कर सकता। अपार्ट फ्रॉम दैट, hourly wage goes around after taxation in hand you can get around 6 to 10 euros in between depending on the job। तो जॉब के क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। तो कंसिडरिंग आप न्यू हो, आपको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कंसिडरिंग आपको इटालियन नहीं आती है, आपको डिलीवरी जॉब्स मिलेगी। फिर उसके बाद में बेबी सिटिंग जॉब्स जो कि बहुत कम होती है, रेस्टोरेंट में कोई जॉब मिल सकती है, बट इट इज़ वेरी लेस लाइकली अगर आपको इटालियन नहीं आती है तो। गाइज एक चीज़ समझ लीजिए, इटली में इटालियन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोप में हर कंट्री की उनकी एक लैंग्वेज होती है, बट सदर्न यूरोप में जहाँ पे इटली आता है वहाँ पे लैंग्वेज को प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाता है। इनको इंग्लिश आती भी होगी तो भी कोई प्रेफर नहीं करता है। अपार्ट फ्रॉम बिगर सिटीज़ में इंग्लिश चल जाती है, बट इफ़ यू गो इनटू स्मॉलर सिटीज़ तो इटालियन ज़्यादा बोली जाती है। उसके अलावा आपको यूनिवर्सिटी की जॉब्स भी मिलती है, बट वो बहुत लिमिटेड होती है। उसके लिए कॉल्स निकलते हैं यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर टू अंटिल 2 मंथ्स, एंड उसकी भी गारंटी नहीं कि आपको वो मिलेगी या फिर नहीं। आई एम नॉट गोइंग टू स्केयर यू, बट आई एम जस्ट स्पिटिंग द फैक्ट्स विच यू वांट टू हियर। नाउ द रियलिटी चेक की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हो और कंसिडरिंग कि आपको 10 यूरोज पर आवर के हिसाब से मिल रहा है, 20 आवर्स पर वीक के हिसाब से हो गया 200 यूरोज, एंड 4 वीक्स इन 1 मंथ 700 to 800 यूरोज। बट एक्चुअल में आपको इन हैंड 650 के अराउंड आता है गाइस। 600 के आसपास में आपका मंथली इनकम अगर हम कंसिडर करते हैं, आपके मंथली कॉस्ट डिपेंड करते हैं सिटी टू सिटी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बोलोनिया सिटी का, जो कि एक बड़ी सिटी है। अगर कंसिडर करते हैं कि आपको एर्गो का एकोमोडेशन या फिर स्टूडेंट एकोमोडेशन नहीं मिला है, आप प्राइवेट रेसिडेंसेस में रह रहे हो, सो एवरेज मंथली कॉस्ट आपका हो जाएगा अराउंड 700 के आसपास, इंक्लूडिंग ग्रोसरीज एंड बट एक्सक्लूडिंग द मिसलेनियस, एक्सक्लूडिंग योर आपकी शॉपिंग और अदर मिसलेनियस कॉस्ट हो गए। तो आप अर्न कर रहे हैं ऑलमोस्ट 600 एंड अराउंड 600 as your expenses. So how much you are saving? Almost zero, right? What job you are doing actually? If you are working in a restaurant, for example McDonald's, you are doing delivery jobs or you are doing babysitting jobs. सो इसके अंदर आपको सीखने को क्या मिल रहा है? अपार्ट फ्रॉम द सोशल स्किल्स, यू आर लर्निंग नथिंग प्रिटी मच बिगर, यू नो, बिकॉज आप यहाँ पढ़ने आए हो और आप स्टडी पे फोकस करोगे, राइट? बट पार्ट टाइम जॉब करने के बाद में आपका स्टडी पे से फोकस हटता चला जाएगा। ट्रस्ट मी, बिकॉज मैं सारी जॉब्स कर चुका हूँ और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि इट्स नॉट इम्पॉसिबल, आई डिड इट सो इट्स पॉसिबल, बट it's really hard to do it. It's really hard to manage everything, like cook your own food, laundry, then study, especially if you are studying engineering like me, and whatever other chores as well. You need mental focus as well, जो कि आपका स्टडी पे से हट जाता है जब आप ज़्यादा वर्क पे फोकस करने लगते हो, लाइक पार्ट टाइम जॉब पे फोकस करने लगते हो। समटाइम्स इट बिकम्स वेरी हेक्टिक, बट द डिसीजन वुड बी योर्स। सो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि चलो पार्ट टाइम जॉब करना है, किसी मैकडोनल्ड्स में काम कर रहे हो या फिर किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो जहाँ पे सोशल इंटरेक्शन होता है, वहाँ पे आपको ऑफकोर्स आपको इटालियन लैंग्वेज की जरूरत है। इट मे टेक मंथ्स टू फाइंड इट। हियर्स हाउ, बिकॉज finding is not easy, as firstly you need Italian, secondly they don't have enough opportunities available at the moment you look for it, lastly the availability, because mostly job are during the daytime and आप job करोगे या फिर आप lectures करोगे, right? It is a little bit difficult to manage everything, and considering a bonus tip कि आप अगस्त में पूरा महीना काम कर सकते हो। like guys, अगस्त के महीने में यहाँ पे सबको छुट्टी होती है,
बेसिकली आपको कोई यूनिवर्सिटी लेक्चर्स नहीं होंगे, कुछ एग्जाम्स नहीं होंगे, बट हियर इन इटली स्पेशली इट्स अ हॉलीडे पीरियड, तो मोस्टली पीपल हॉलीडेज पे होते हैं इसीलिए, और ये पीक टाइम होता है इटली में टूरिज्म का। फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यू आर फुल्ली लीगल टू वर्क फुल टाइम फॉर दिस पीरियड, सो आप फुल टाइम काम कर सकते हो एंड आप फुल टाइम की सैलरी इस मंथ के लिए ले सकते हो। मोस्ट क्राउडेड प्लेसेस वुड बी अराउंड द बीचेस, यू नो, वहाँ पे पीक टूरिज्म होता है, तो आप फॉर एग्जाम्पल रिमिनी बीच या फिर द सेम कोस्ट लाइन, you can go there for work, and even they provide you the accommodation as well for that period, so the choice is yours. So my final advice would be like job manage कर सकते हो और अगर studies manage कर सकते हो and apart from your daily chores then you can work as a part-time student in Italy. Also try to learn a little bit of Italian if possible, because this may help you in your future job applications after your graduation or during your part-time work as well. बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर स्टडीज़ अलॉन्ग विथ योर जॉब, देन मैं प्रेफर करूँगा कि आप स्टडीज़ को प्रायोरिटी दो और फोकस करो, क्योंकि आप स्टडी करने के लिए आए हो, द जॉब यू विल गेट लेटर ऑल्सो। अगर आप ज़्यादा फोकस बस पार्ट टाइम जॉब्स पे करोगे और स्टडीज़ पे आपका फोकस अगर हट जाएगा, आप जब 2 साल 3 साल बाद वट आप जब ग्रेजुएट हो जाओगे तो आप रियली स्ट्रगल करोगे जॉब ढूंढने के लिए। सो दिस इज माई ऑनेस्ट एडवाइस टू यू। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेटिव रहा होगा, एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसके रिप्लाईज दूंगा आपको, या फिर मुझे ईमेल कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, चाओ।